आंटी अनम्यूट कीजिए प्लीज। प्रिया आंटी अनम्यूट कीजिए। आवाज नहीं आ रहा। ओके। ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पे रौंदापन का पावर बुक ले रहे हैं। तो बहुत सारा अबंडेंस का नॉलेज जो मिल रहा है, विजडम मिल रहा है। तो सभी को बहुत सारे फायदे हो रहे हैं। तो सभी को इस वक्त जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। हम आगे बढ़ते हुए शेयरिंग करते हैं। जैसे कि हमने कल तक कितनी बढ़िया बातें सीखी है, इतने हमारे जो एक्सपीरियंसेस है वो भी यहाँ पे शेयर हो रहे हैं। तो जितना हम शेयर करते जा रहे हैं, जैसे कि सबका जो क्वेरीज है, जो भी प्रश्न है वो पूरे होते जा रहे हैं। तो हम आगे बढ़ते हुए आज देखेंगे। कल तक हमने तो समझा था कि हम अपनी कोशिकाओं को अपने बारे में क्या बोलते हैं, कितनी बातें हम उनको बोलते हैं। तो यहाँ पे आज हृदय के बारे में समझेंगे, हृदय की शक्ति क्या है। आपके हृदय को अद्भुत कार्य करना पड़ता है, आपको जीवित रखता है। तो उसके लिए हमने धन्यवाद बोलना है उसको। क्या आपने धन्यवाद बोला है अपने हृदय को कभी? तो आज हम यहाँ पे समझेंगे कि हृदय मायने में हमारे लिए क्या है। एक मायने में मनुष्य ब्रह्मांड का संक्षिप्त रूप है। हम ब्रह्मांड के ही रूप है, हम ब्रह्मांड के बच्चे हैं। मनुष्य इसलिए बोलते हैं, इसलिए मनुष्य से ही ब्रह्मांड का सुराग मिल सकता है। और यहाँ पे जैसे कि उन्होंने बताया है कि शरीर का जो अंदरूनी हिस्सा है वो कैसे कार्य करता है, वो हमने समझना है कि इतना अबंडेंस में कार्य करता है कि जो हम समझते हैं उसके बारे में, तो उसका हमें क्या नॉलेज मिलता है। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे। कोई कोई लोग लिंक पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे कि बताया गया है, आपके शरीर की अंदरूनी हिस्सा क्या बता रहा है, क्या तंत्र है उसमें, उसके सौर तंत्र और ब्रह्मांड का सटीक नक्शा है। जो सटीक नक्शा बोलते हैं वो हमारा अंदरूनी जो है कोशिकाएं हैं। आपका हृदय आपके शारीरिक तंत्र का केंद्र है या सूर्य है। यानी हमारे जो जैसे कि बोलते हैं कि अगर हृदय है तो सब कुछ है, अगर हृदय नहीं है तो हम कैसे, हमारे शरीर को ब्लड कैसे सर्कुलेट होगा, ऑक्सीजन लेवल कैसे जाएगी। ये मेन तंत्र है जो आपका मेन केंद्र है, जो हमारे शरीर के लिए कार्य करता है। यानी वो शरीर को एक सूर्य की तरह रोशनी देता है। आपके अंग ग्रह है, आपके जो भी पूरे अंग है वो ग्रह है। जिस तरह ब्रह्मांड ग्रह संतुलन और सामंजस्य में रहने के लिए सूर्य पर निर्भर है। सूर्य उगता है तो सारे ब्रह्मांड के जो ग्रह है, नक्षत्र है, वो संतुलन में आ जाते हैं। इसी तरह हम देखेंगे कि हमारा जो शरीर के सारे अंग भी संतुलन और सामंजस्य में बने रहने के लिए हृदय के ऊपर निर्भर है सब कुछ। तो कैलिफोर्निया के एक इंस्टीट्यूट में, इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट मैथ के वैज्ञानिक ने ये साबित कर दिया कि हृदय में प्रेम है, कृतज्ञता है, सराहना के भाव है, उसके साथ में दया है, जो हम महसूस करते हैं। तो उसका प्रतिरोध रोधक जो तंत्र मजबूत होता है और इससे महत्वपूर्ण रसायनों का उत्पादन में वृद्धि होती है। यहाँ पे बताया गया है इस शारीरिक की स्फूर्ति बल बढ़ता है और इसे तनाव जनित जो भी हार्मोन्स के स्तर है, हाई ब्लड प्रेशर, चिंता, अपराध बोध, थकान की कमी आ जाती है।
तो यानी हमारे शारीरिक स्फूर्ति कम हो जाती है जब भी रसायन अभी हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं। अभी यहाँ पे बताया गया है इससे डायबिटीज के रोगियों को ग्लूकोज का बेहतर नियंत्रण होता है। यानी हम अगर हृदय को देखें तो हृदय हमारा कितना कार्य करता है। प्रेम की भावनाओं से हृदय की लय बेहतर होती है। हार्ट मैथ की जो वैज्ञानिक ने बताया है कि हृदय एक चुंबकीय क्षेत्र मस्तक के चुंबकीय क्षेत्र से 5000 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो हृदय इतना शक्तिशाली है और उसका दायरा आपके शरीर से कई फुट दूर तक फैला होता है। आजकल वैज्ञानिक जो पानी के प्रयोग का करके बताते हैं स्वास्थ्य के ऊपर प्रेम के प्रभाव को समझाते में जुटे हुए हैं। आप पूछेंगे कि पानी हमारे स्वास्थ्य पर क्या संबंध करता है। हम पानी को हाथ पे लेते हैं, गिलास में लिया समझो, और पानी में एक एनर्जी है। हमारे शरीर भी 72% एनर्जी पानी से है। हमारे शरीर में भी पानी है जो जिससे हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो ये पानी से हम सब कुछ अट्रैक्ट कर सकते हैं। पानी में अगर हमने अपनी थॉट डाल दी, अपने वर्ड से हमने अफर्मेशन बोल दिया कि वाह ये पानी से मेरे पास एनर्जी आ रही है, मेरा शरीर एकदम स्वस्थ हुआ है और ये पानी पी के मैं तंदुरुस्त हो गई हूँ, पानी से मुझे एनर्जी मिलती है। अगर मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, वाह मैं स्ट्रांग हूँ, मैं ब्रेव हूँ, जो भी मैं बोलती हूँ पानी के द्वारा, तो पानी की एनर्जी से मेरे शरीर में जो उसके आइटम्स हैं उससे हमारे शरीर को जो एनर्जी मिलती है, तो वो एनर्जी एक्सचेंज होती है हमारे शरीर के पानी से। और फिर हम भी तरोताजा और तंदुरुस्त महसूस करने लगते हैं। यहाँ पे हमने समझा है कि पानी का हमारे स्वास्थ्य के ऊपर बहुत गहरा संबंध है। हमारे शरीर में 70-72% जो पानी होता है, आपके सिर के भीतरी भी जो पानी है वो 80% है। सर के अंदर जो पानी है वो 80% है। तो पानी से हम सब चीजें अट्रैक्ट कर सकते हैं। जापान में, रूस में, ये यहाँ पे जैसे कि हृदय का भाई बताया गया है, पूरे शरीर की तरंगे बताई गई है और पानी की तरंगे एक दूसरे को कैसे अट्रैक्ट करती है वो भी बताया गया है। यहाँ पे डिटेल उन्होंने इतना गहराई से समझाया है कि जापान, रूस, यूरोप, अमेरिका के शोधकर्ताओं ने पता लगाया कि जब आप पानी पर प्रेम और कृतज्ञता के सकारात्मक शब्द बोलते हो, भावना का जो शब्द बोलते हो, तो आप देखेंगे न केवल पानी की ऊर्जा बढ़ती है बल्कि आपके अंदर की संरचना भी जो है, यानी अपने शरीर के जो रचना है उसको भी हम सुस्वस्थ कर सकते हैं। सकारात्मक भावनाओं देते हुए ज्यादा से ज्यादा पानी जितना हम देते हैं पानी के द्वारा, तो हम सुंदर और सुव्यवस्थित दिखते हैं या हम अच्छे हो जाते हैं। अगर किसी को हेल्थ ब्रेकडाउन है और अगर पानी को चार्ज करके पिया, चार पानी को अगर आपने बोला कि वाह मैं कितना बढ़िया हूँ, मैं कितना सुंदर हूँ, मैं एनर्जेटिक हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, तो पानी वो आप पियेंगे, वो पानी से आप चार्ज हो जाएंगे। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि हम जब भी ये ऊर्जा हमारे पास आती है, तो अगर देखो अगर नकारात्मक घृणा जैसे नकारात्मक भावनाओं को अब अगर हम बोलते हैं पानी पीते हुए, तो हमारे पास वो नकारात्मक चीजें अंदर जाती हैं। और पानी पीते हुए अगर हमारा मूड खराब है, तो वो परिवर्तन क्या होगा, नकारात्मक वे से असर होगा। अगर किसी को देखो गुस्सा आ रहा है या दुख में है, रो रो रहा है, तो उस वक्त भी हमने उसको पानी नहीं देना है। अगर आप पानी देते हैं उसको तो क्या होगा, आप देखेंगे कि आपका जो भी उसमें जो आपका जो भाव है, उसकी जो दया है, आपके जो उसमें पॉइंट्स है, वो उसमें बढ़ती जाएगी। तो हमने समझना है कि हम पानी को कैसे हम चार्ज करें। और जब भी हम पानी को अच्छी तरह से चार्ज करके पीते हैं
पॉजिटिव अफर्मेशन बोलते हैं, शब्द प्यारे बोलते हैं, और हमारी सोच भी अच्छी है, तो वो पानी के द्वारा हम जो कल्पना करते हैं आपकी भावनाओं के, आपके शरीर का स्वास्थ्य पर असर हो रहा है। हमारी कोशिकाओं के ऊपर भी ज्यादातर पानी का असर बनता है, क्योंकि हमारे कोशिकाओं में भी पानी है, और हर कोशिका जल के परत से पूरी हुई घिरी हुई है। तो वो पानी भी उसको एब्जॉर्ब कर रहा है जो हमारी भावनाएं हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके शरीर पर प्रेम और कृतज्ञता का जितना असर होता है, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रेम और कृतज्ञता में आपको दोबारा स्वस्थ करने की जो कितनी शक्ति होती है। देखिए, जब आप अपने मन पर प्रेम से भरा भरा होता है, आपका जो मन है प्रेम से भरा हुआ होता है, तो आपको यह शरीर 100 ट्रिलियन कोशिकाओं के पानी पर असर डालता है। हमने देखा है हमारे शरीर में 30 मिल ट्रिलियन कोशिकाएं हैं, 30,000 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं, तो हमने समझा है कि पानी कितना है उसमें। आदर्श स्वास्थ्य पाने के लिए प्रेम की शक्ति का प्रयोग कैसे करें? हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं आदर्श स्वास्थ्य पाने के लिए? इतना बढ़िया बताया है। जिनको स्वास्थ्य के लिए ब्रेकडाउन है उनके लिए ये रामबाण असर होने वाला है, अगर आप ध्यान से सुने तो। जहाँ मानतम महानतम प्रेम होता है, वहाँ हमेशा चमत्कार होते हैं। ये विला कैदर ने जो बताया है, ये इतना विजेता भी है और उपन्यासकार भी है। इन्होंने क्या बताया, जैसा आप स्वास्थ्य चाहते हैं, जैसे स्वास्थ्य से आप प्रेम करते हैं, तो आपने क्या बोला है स्वास्थ्य के बारे में, उसे पाने के लिए आप प्रेम देना होगा। बीमार होने पर भी, ब्रेकडाउन होने पर भी आपने स्वास्थ्य संबंधी अच्छी भावनाएं ही रखनी है, क्योंकि सिर्फ प्रेम से ही आदर्श स्वास्थ्य मिलता है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप अपनी बीमारियों के बारे में नकारात्मक भावनाएं रखें और स्वस्थ हो जाएं। आप अगर मन में नकारात्मक भाव रखते हैं तो आप क्या करेंगे? नकारात्मकता ही आपको मिलेगी। अगर आप डरते हो, रोग से नफरत करते हो, कोई रोग से डरते हो, कोई ब्रेकडाउन में है, तो उससे बात करने के टाइम आप उस अपना फेशियल एक्सप्रेशन क्या दिखाते हो? तो आप उससे दूरी रखते हो। तो आप क्या सोचते हो मन में? अरे कहीं मुझे ना हो जाए। तो आपकी बुरी भावनाएं भी आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हो। आप बुरी भावनाओं से बीमारी कभी दूर नहीं हो सकती है, उल्टा आप उसे अट्रैक्ट करेंगे। आप अपनी मनचाही चीज का विचार करें, भावनाएं मन में रखते हैं, तो आपकी कोशिकाओं को भी स्वास्थ्य की पूरी तरह से शक्ति मिल जाती है। दूसरी ओर आपने देखना है, क्या देखना है यहाँ पे, आपकी कोशिकाओं को की जो स्वस्थ शक्ति कम हो जाती है अगर आप बुरी भावनाएं रखते हैं तो। आपने देखना है कोई फर्क पड़ता नहीं है जब आप किसी के बारे में बुरा महसूस कर रहे हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका स्वास्थ्य पर कोई संबंध नहीं है। जब भी आप किसी भी चीज के बारे में बुरा महसूस करते हैं, तो आपका शरीर आपके शरीर का जो स्वास्थ्य है, उसकी शरीर की शक्ति कम हो जाती है। लेकिन जब आप किसी अच्छी चीज का, सुहाने दिन का, नए मकान का, दोस्त का, प्रमोशन का, और अच्छे उसके प्रति जो प्रेम महसूस करते हैं, तो आपका शरीर को स्वस्थ स्वास्थ्य की संपूर्ण शक्ति प्राप्त होती है। तो जब भी आपको स्वास्थ्य का ब्रेकडाउन लगता है, आपको लगता है कि मैं अनचाही स्थिति में जा रहा हूँ, मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, तभी आपने कृतज्ञता को ध्यान देना है। जो आपके पास है उसके लिए धन्यवाद बोलना है। कृतज्ञता से अच्छी चीज कई गुना होती है, इसके लिए हर दिन आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप धन्यवाद दें। दूसरों की तमाम दौलतों पर आपका एक अच्छा जो स्वास्थ्य खरीद नहीं कर सकते हैं। चाहे आपके पास बहुत सारा धन है, तो भी आप अपना स्वास्थ्य खरीद कर नहीं सकते हैं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बार्गेन करते हैं कि डॉक्टर
मुझे ठीक कर दो, आपको चाहिए तो जितना पैसा चाहिए आप ले लो। तो हम क्या करते हैं, बार्गेन करने लगते हैं। और हम क्या करते हैं, शरीर के लिए हम उन्हें बोलते हैं आपको कितना धन चाहिए आप ले लो। आप ये समझना है कि जीवन का उपहार है आपका जो स्वास्थ्य है, जिससे आप जीवित रह पाते हैं। इसलिए सबसे बढ़कर आपका स्वास्थ्य के लिए आपने कृतज्ञ होना है। आप जब भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा बीमा या क्यों करते हैं, अच्छे से अच्छा बीमा करते हैं, क्योंकि कृतज्ञता ही सेहत की गारंटी है। तो आप बीमा करते हो, लेकिन अगर कृतज्ञता नहीं मानते, तो फिर आपका वो बीमा कुछ काम का नहीं है। अपने शरीर के लिए जो भी आप दोष खोजने की बजाय उस शरीर के लिए कृतज्ञ हो जाए। जब भी आपके मन में किसी भी चीज का विचार आए, तो जिससे आप अपने शरीर के बारे में पसंद नहीं करते हैं, तो याद रखें कि आपकी भावनाएं आपके शरीर के भीतर के पानी पर असर डाल रही है। इसलिए अपने शरीर को नापसंद चीजों से नजरअंदाज कर दें और प्रिय चीजों के लिए दिल से धन्यवाद करें। और यहाँ पे इन्होंने इतना बढ़िया बताया है कि हम जो भी अगर कोई चीजों के पीछे नजरअंदाज करना चाहिए। अभी एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक बताऊंगी कि जैसे कि यहाँ पे एक इतनी अच्छी प्यारी बात बताई गई है। ये जो व्हील आप देख रहे हो, अगर आप इसको व्हील को आप देखेंगे, तो आपको दिख रहा है, आप क्या उसमें महसूस करते हैं। तो जब भी हम बोलते हैं कि इसको हम कैसे महसूस करते हैं, हम क्या उसमें समझते हैं। इसको जब भी हम देखते हैं, ये एक व्हील है। हम क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं अपने बारे में, शरीर के बारे में। क्या हम अपने स्वास्थ्य को एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या हमने रिजेक्ट किया हुआ है, क्या उससे प्रेम करते हैं, क्या हमने उसको शरीर के बारे में कुछ सोच के फ्रस्ट्रेटेड है, या कभी हम दूसरों के शरीर को देख के दूसरों के स्वास्थ्य को देख के हम जेलस हो जाते हैं, या कभी हम ग्रीफ पे चले जाते हैं कि ये मेरे साथ क्या हो गया है, मुझे क्यों ये बीमारी आई, या क्यों मैं ब्रेकडाउन में आ गया। कभी गिल्ट महसूस करते हैं कि मैंने अपने स्वास्थ्य को ध्यान नहीं दिया, या खुद को हर्ट करते हैं, डिसअपॉइंटमेंट फील करते हैं, स्ट्रेस फील करते हैं। तो जब भी हम अपने आप को देखेंगे कि अगर स्ट्रेस फील करते हैं, तो या कंफ्यूजन में आ जाते हैं, या तो प्रेशराइज फील करते हैं, या अपने आप को क्या हम ग्रेटफुल महसूस करते हैं अपने शरीर के बारे में, क्या एक्साइटेड है, और क्या हम आशावादी हैं। तो जो भी हमारे जीवन में जो भी हम फील करते हैं, अगर हम नेगेटिविटी में फीलिंग में है, उस वक्त हमें पानी नहीं पीना है। तो अगर हम नेगेटिव सिचुएशन में पानी पिएंगे, तो क्या होगा, हम स्ट्रेस है, टेंशन में है, इनसिक्योर फीलिंग कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड है, गुस्से में है, एंगर है, जेलसी है, तो हम पानी पी के क्या करेंगे, अनजाने में हमारे जो भी वो पानी का जो एनर्जी है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएगा, और हमारे जो कोशिकाएं हैं उस नेगेटिविटी को और ज्यादा डीप में अट्रैक्ट करेंगी, और हम अपने आप को नेगेटिव फील करेंगे। तो हमने यहाँ पे समझना है कि मुझे हर वक्त पॉजिटिव रहने के लिए क्या करना है। हमेशा मुझे ग्रेटफुल रहना है, आशावादी रहना है कि मेरे साथ जो भी है वो एक दिन अच्छा होने वाला है, या अच्छा हो चुका है। मुझे खुद के लिए कॉन्फिडेंट होना चाहिए, और मैं हमेशा मस्त रह के प्लेफुल रहना है, खुशी से रहना है, और एक्साइटेड रहना है कि वाह, और मैं क्या अपने
अपने शरीर के लिए करूं, व्यायाम करूं, मेडिटेशन करूं, और अपना स्वास्थ्य के लिए अच्छा भोजन खाऊं, पानी को रिचार्ज करके पियो। खाना खाने समय मैं पानी पानी और पानी पीते समय मैं अपने आप से क्या अफर्मेशन दूं। तो हमें ये अफर्मेशन देना है कि मैं जो भी खा रही हूँ या पानी पी रही हूँ उससे मुझे इतनी एनर्जी मिलने वाली है कि मैं स्वस्थ होने वाली हूँ या मैं स्वस्थ महसूस कर रही हूँ। तो ये जो चार्ट है मैं ग्रुप में डालूंगी, आप अपना हमेशा देखते रहिए आप क्या फील करते हो। जब भी आप नेगेटिव फील करो तभी आपको तुरंत आसपास में देखना है आपके सराउंडिंग में क्या है, और अपने शरीर के बारे में इतना ग्रेटफुल होना है। हर वक्त देखो अवेयरनेस में रहना है और ग्रेटफुल रहना है। तो यहाँ हमने समझा है कि हम अपनी एनर्जी को कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन में सकारात्मकता को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे प्रेम ही प्रेम को खींचता है। हमने अभी तक समझा है जब भी कोई भी, ये सेंट टेरेसा ऑफ एविला ने बताया है, वो नन थी, उन्होंने ये सब चीजें बताई है, लेखिका थी, कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, लव अट्रैक्ट्स लव। तो प्रेम के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रेम ही प्रेम को खींचता है। अगर हम चीजों को प्रेम देते हैं तो हमें और उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन द्वारा आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पे और आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कोई भी चीज खाने पीने के से पहले आप देखें, उसमें प्रेम दें, कृतज्ञता महसूस करें। खाना खाते समय हमेशा सकारात्मक बातें सोचें और बोलें। और जब भी हम देखो टेबल पे खाना खाने बैठते हैं अपनी फैमिली के साथ में, पहले तो टीवी को बंद रखें। जो उसमें नेगेटिविटी है तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आप खाने के साथ वो नेगेटिव भी अंदर ग्रहण कर रहे हैं। आप बोलेंगे अवेयरनेस से आपको खाना खाना, पानी भी आपको अवेयरनेस से पीना है, सकारात्मक शब्द बोल के और विचारों से। और जब भी हम बात कर रहे हैं अपने फैमिली मेंबर से खाना खाने के वक्त, तो देखना है सकारात्मक बातों को ही हमने बोलना है, अट्रैक्ट करना है। कि ऐसे नहीं कोई बच्चों से पूछ लिया आज पूरा दिन क्या था, किधर गया था, या कोई हमने गलत वे से उनसे कुछ प्रश्न पूछ लिया तो माहौल एकदम गर्म हो गया, या तो गुस्से में कोई आ गया, तो फिर वो गुस्से में भी खाना खाएंगे तो वो नकारात्मक जो एनर्जी है आपके शरीर में इतनी अट्रैक्ट कर जाएगी कि आप वो बाद में सोचेंगे अरे मेरा मन बेचैन क्यों है, क्या क्यों मैं ऐसा सोच रही थी। एक यहाँ पे मुझे कहानी याद आती है, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, कि हमारे घर में जो हेल्पर्स आते हैं खाना बनाने के लिए, तो उनका भी हमारे खाने पे बहुत असर रहता है। उनके विचार क्या चल रहे हैं उस वक्त। एक भाई साहब थे, उनके घर में एक हेल्पर आता था खाना बनाने के लिए, और उनका खाना बनाते बनाते उनको हमेशा खाना परोस के देते थे, तो हाँ, उनकी अच्छी बातें चलती थी। लेकिन खाना खाने के बाद कभी कभी उनको इतनी बेचैनी होती थी, रात रात को नींद नहीं आती थी। और वो भाई इतना अमीर था, उसके पास कारें मोटरें सब था, लेकिन फैमिली नहीं थी, घर अकेले रहते थे। तो इसके लिए उन्होंने हेल्पर रखा हुआ था हर काम के लिए। तो उनको रात को सपने आते थे कि कोई तो भी एरिया में घूम रहा है, भटक रहा है, और उसके पास देखा तो कुछ भी नहीं है, खुद के लिए घर की छत भी नहीं है, और कहाँ पे घर घूम रहा है तो घर घर की छतें हैं जो पानी से गल रही है, या तो नदी नालाओं के बीच में से वो घूम के किधर तो जा रहा है। तो ऐसे उनको वो मन में इतनी बेचैनी होती थी, तो रोज नींद नहीं आती थी बराबर से। तो उन्होंने एक बार आके हमारे सत्संग में गुरुजी को पूछा कि गुरुजी मुझे ऐसे ऐसे क्यों बातें में सपने में आ रहे हैं, तो मेरा फ्यूचर दिख रहा है कि क्या मेरा पास्ट है, क्यों ऐसा दिख रहा है, क्या है वो बातें। तो गुरुजी ने उसको बोला कि आप क्या कहाँ पे खाना खाते हो,
आपके खाने में देखो कहाँ पे आपने कुछ गलत जगह पे खा लिया है क्या। तो बोला नहीं, मैं तो घर का ही खाता हूँ। मैं तो घर पे ही अच्छे से, मेरे जो हेल्पर है वो बनाते हैं, वो भी सात्विक है, बहुत अच्छे से बनाते हैं। तो ठीक है, 2 दिन और ऑब्जर्व करो, आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ऐसा गुरुजी ने उनको बोला। तो जब भी उन्होंने 2 दिन के अंदर फिर भी बेचैनी थी, एक दिन उनके जो हेल्पर है उन्होंने उनको बोला कि आप मुझे मेहरबानी करके 25,000 मदद करेंगे क्या, क्योंकि मैंने एक घर देखा है, हमें घर शिफ्ट करनी है, मेरा जो लैंडलॉर्ड है उसने मेरे को घर शिफ्ट करने के लिए बोला है। तो मैं दूसरे घर देख के आए हूँ। तो हमें पूरी फैमिली लेके उधर शिफ्ट होना है, मुझे ये घर पसंद आया है। तो अभी तक मैं इतने घर ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे कोई भी घर पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि किसकी छत गल रही है, कहाँ पे नदी नाले हैं, कहाँ पे गटर लाइन है। तो मैं ऐसी जगह पे मेरे बच्चों को मैं कैसे रखूं। तो उन्होंने फिर उनको 25,000 दे दिए, हेल्प किया। बोला मेरी पगार में से आप थोड़ा थोड़ा काट लेना। तो भाई साहब के पास तो अबंडेंस में धन है, तो उन्होंने दे दिया उनको। उस रात वो इतने प्रेम से और शांति से सोए। कहने का मतलब क्या है कि वो हेल्पर जो उनका खाना बना रही थी, तो खाना बनाते बनाते उसके मन में वही विचार चल रहे थे कि आज कौन सा घर देखा, ये घर देखा, नहीं मुझे पसंद नहीं है, उसकी छत गल रही है। नहीं मुझे ये घर पसंद नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारे कुछ पॉइंट्स है। तो यानी वो जो थॉट प्रोसेस से खाना बना रही थी, और ये उनके वाइब्रेशन खाने में जा रहे थे, और फिर इनकी वाइब्रेशन क्या चल रही थी, इनके थॉट प्रोसेस में क्या चल रहा था, इसके लिए उनको बेचैनी हो रही। तो कहने का मतलब है, हम जो हाव भाव से, जो प्रेम से, जो विचारों से, जो अफर्मेशन से खाना खाते हैं, परोस के देते हैं। इवन मैं खाना परोस के भी अगर मैं किसी को देती हूँ, अगर मैं गुस्से में हूँ और खाना परोसते हुए अगर 2 शब्द बोल दिए और मेरे विचार भी बरोबर नहीं, वाणी बरोबर नहीं, तो उनको वाइब्रेशन अट्रैक्ट हो गया। तो हमने सोचना है, भोजन का परिणाम करने के लिए प्रेम कृतज्ञता व्यक्त होती है। भोजन के लिए थाली जब सामने परोसते हैं, हाथ जोड़ें और उसे भोजन में पानी से संरचना जो है बदल जाती है। आपके शरीर पर उसका पूरा असर होता है, बदल जाता है उसका असर। पानी पर प्रेम और कृतज्ञता का जो परिणाम आप डालते हो, तो उसका असर बहुत समय तक चलता है। प्रेम की सकारात्मक भावनाएं हर चीज पर पानी की संरचना को बदल देती है, इसलिए इस शक्ति का इस्तेमाल करें। हॉस्पिटल में भी देखो, हम जब भी टेबल पे खाना खाते थे, तो सब नर्सेस डॉक्टर्स जो वहाँ पे कामगार है, बात करने के टाइम में पेशेंट की बीमारियों के लिए बात करते थे। तो तभी हमें बेचैनी रहती थी, तभी ऐसे लगता था कि पता नहीं क्या खाना खाने के बाद हम लोग क्यों बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जो बातें हैं, वो वाइब्रेशन हमारे शरीर में अंदर खाने के द्वारे और पानी के द्वारे जाती है। इसलिए बोलते हैं ना, किसी के घर में आप पानी पीते हो तो देख के पियो कि आप उनके घर में क्या एनर्जी चल रही है। किसके घर में आप खाना खाते हो तो उनकी एनर्जी को महसूस करें, और फिर आप वहां पे खाना खाएं। इसलिए लंगर में देखो, खाना खाते समय वाहिगुरु की वाणी चलती है, तो वो खाना कैसे अमृत लगता है। हम शीरा बनाते हैं घर में, तो वाहिगुरु का नाम लेके बनाते हैं, तो कितना हमें अमृत लगता है, प्रसाद हो जाता है। और जब भी वो हम बच्चों के लिए बनाते हैं, वो भी इतना प्रेम से माँ बनाती है, तो उसमें भी हमें पॉजिटिविटी आ जाती है। बच्चे खाते हैं तो उसमें उनको पॉजिटिविटी मिलती है। अगर होटल में जाके कड़ाव प्रसाद का, होटल में जाके आप देखो शीरा खाओ, तो आपको शीरे का वो कड़ाव के जैसा, आपको जो प्रसाद के जैसा महसूस नहीं होगा, क्योंकि वहां पे जो बटलर है, जो खाना बना रहे हैं, उनका दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे ये कस्टमर खाएंगे, वाह, तो मुझे ज्यादा टिप मिलेगी, मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे, मेरी खाने की बढ़ोतरी हो जाएगी, तो ऐसा सोचेंगे वो। तो हमने समझना है कि आप जो भी करते हो, तो आपको क्या भाव चल रहे हैं, आपके उसमें क्या प्रेम चल रहा है,
कृतज्ञता के भाव है क्या नहीं। तो आपने जब भी कहा से अगर मजबूरी से किधर खाना खाना भी है, कुछ और पर्याय नहीं है, तो हमें हाथ जोड़ के प्रभु का नाम स्मरण करके उस खाने को एनर्जी दे कि ये खाना जो मैं प्रभु के याद में खा रही हूँ, इससे मुझे बहुत सारी एनर्जी मिलने वाली है, और मैं अबंडेंस में मुझे उससे प्रेम मिलेगा, और मैं स्वस्थ होने वाली हूँ, या मैं स्वस्थ हो चुकी हूँ, और मैं एकदम एनर्जेटिक फील करती हूँ। ऐसे अपने को स्वास्थ्य के बारे में अच्छा महसूस करें। और स्वास्थ्य सुधारने के लिए भी आप ये पानी का उपयोग कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। आप अपने मटके के पास देखो, वो मंत्र चला के रखिए। तो ओम मंत्रों से भी, ओम मंत्र है, वाहिगुरु का मंत्र है, राज दीदी के कोई मंत्र है जो पानी को रिचार्ज करते हैं। तो उससे आपको 50% से ज्यादा प्रेम देना है, और 51% से तराजू के कांटे से आप देखेंगे बीमारी से आप स्वस्थ हो जाएंगे। आपके जो ब्रेकडाउन है वो झुक जाएंगे। तो हमने यहाँ पे ये बहुत प्रेम से समझना है कि जब जब भी आपके अपनी आंखों की रोशनी की भी जांच जांच करवा रहे हैं, या ब्लड प्रेशर नपवा रहे हैं, या सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण करवा रहे हैं, हम ब्लड टेस्ट भी करवाने को जाते हैं। तो स्वास्थ्य संबंधी जो भी चीज करा रहे हैं, अब बोलना है, परिणाम देखना है, शानदार परिणाम को आपने सोचना है। वाह, मेरी सब तो रिपोर्ट्स नॉर्मल है। वाह, मेरा ब्लड प्रेशर तो एकदम नॉर्मल है। वाह, मेरा ब्लड शुगर एकदम नॉर्मल है। वाह, मेरी रिपोर्ट्स कितनी नॉर्मल आई है। मैंने डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने तो मुझे बोला आप तो एकदम बढ़िया है, आप तो एकदम एनर्जेटिक है। वाह, आपका स्वास्थ्य तो बहुत भले भले है, बहुत एकदम ठीक है, आप एकदम बढ़िया है, आपको तो कोई दवाइयों की जरूरत नहीं। तो पूछेंगे क्या खाते हो, तो बोलो हाँ, मैं स्वास्थ्य खाना खाता हूँ, और स्वास्थ्य के लिए एनर्जेटिक महसूस करके मैं पानी पीता हूँ, अफर्मेशन देता हूँ। तो वो मेरे लिए कृतज्ञता का जो रामबाण इलाज है वो मैं करता हूँ। तो रिपोर्ट लेते समय भी आप बोलिए, आकर्षण का नियम के अनुसार आप बोलिए, वाह, मेरी रिपोर्ट तो नॉर्मल है। आपकी जैसे फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है, आपको मनचा अच्छा परिणाम आपके सामने आ जाता है, और आपके जीवन में हर स्थिति का जो परिणाम है, आप देखेंगे इतने अच्छे से हो जाएगा कि आप सोचेंगे कि वाह, आकर्षण का नियम आपको कितनी हाई फ्रीक्वेंसी में लेके जाता है। आपकी भावनाएं पॉजिटिव हो गई है, आप अच्छा सोच रहे हो, अच्छी भावनाओं के साथ आप अपने कार्य कर रहे हो, मनचाहे परिणाम के लिए कल्पना करते हैं, महसूस करते हैं, और जैसे कि वो आपको वो सब मिल चुका है जिसके लिए आप चाह कर रखते हो। आपको हर संभव परिणाम मिल सकता है, लेकिन अच्छे परिणाम पाने के लिए आपको अच्छी भावनाएं और हाई फ्रीक्वेंसी में आपको रहना होगा। तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। आज हमने इतनी बहुत सारी प्यारी चीजें हमने समझी है, सीखी है। तो आपको इसमें से क्या समझा, अगर आप कोई बता सकते हैं समरी में, तो बोल सकते हैं 1 मिनट के लिए। मुझे आशा है आपको ये प्रोग्राम और ये जो सेशन है बहुत ही लाभदायक है, आपको बहुत ही उसमें अबंडेंस में स्वास्थ्य के रिलेटेड नॉलेज मिल रहा है। आज से आप संकल्प करें कि पानी को रिचार्ज करके पिएंगे, खाने को भी धन्यवाद बोल के खाएंगे। खाने को धन्यवाद कैसे देना है, खाना जिसने बनाया है उसको भी धन्यवाद, जो सब्जी रोटी बना लेके आया है उसको धन्यवाद, किसानों को धन्यवाद, शॉपकीपर को धन्यवाद जिसने आपके लिए मार्केट में ये सब सारी चीजें उपलब्ध की है उसको धन्यवाद। ऐसे आपको धन्यवाद करके, और खाने में से आपको बहुत अबंडेंस में एनर्जी मिलने वाली है, ऐसे धन्यवाद के भाव से आपको खाना है। तो धन्यवाद 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 इस मंच पे सबको जुड़ने के लिए, ग्रेटफुल लाइफ चैनल पे सभी का धन्यवाद है।